मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कुरुक्षेत्र ही नहीं और गीता भवन ही नहीं, हम चाहे घर में रहें और चाहे घर से बाहर रहें, हमारा इस प्रकार का जीवन बन जाना चाहिए जहाँ प्रतिक्षण केवल भगवान की सेवा बनती रहे, भगवान की पूजा होती रहे, जीवन सेवा न बन जाए, पूजा न बन जाए और निरंतर भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते रहे। तो एक बात तो भी हुई थी, जहाँ तक अपने से बने निरंतर भगवान का स्मरण रखने की चेष्टा करें। सर्वेषु कालेषु मामं स्मर, सर्व काल में निरंतर भगवान की याद हमारे मन में बनी रहे। इसका फल जो है वो निश्चित भगवान की प्राप्ति है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो इस प्रकार नित्य निरंतर सर्वेषु कालेषु मामं स्मर युध्यत, ऐसा जो है मय्यर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला, वो मुझको ही प्राप्त होता है निस्संदेह है। तो ये भगवान की प्राप्ति का अमोघ साधन है और इससे जगत की बड़ी सेवा होती है। ये स्मरण करने वाले और स्मरण कराने वाले, तो भागवत के प्राचीन प्रति का श्लोक है ये भट्टरत्नावली में है। तो सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थाभूतनिष्ठितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलवयुवे। परीक्षित से कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि राजन, वे लोग भाग्यवान हैं, सभाग्या भाग्य वाले हैं, और वे लोग निश्चित ही कृतार्थ जीवन है, माने उनका जीवन जगत में सफल हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम उनका बन चुका। कौन? स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलयुगे। इस कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलयुगे। कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण करते और कराते हैं वे भाग्यशाली हैं और उनका जीवन कृतार्थ हो चुका। तो ये भगवत स्मरण, चाहे वो नाम का स्मरण हो, चाहे भगवान के रूप का स्मरण हो, चाहे भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, चाहे भगवान के गुणों का स्मरण हो, असल में चित्त के साथ भगवान का संबंध नित्य बना रहना चाहिए। ये स्मरण हमारा चित्त भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरित्र में, गुणों में कहीं पर लगा रहे। बस चित्त में निरंतर भगवान खेलते रहे, चाहे उनका खेल किसी रूप का हो, कैसा ही हो, पर भगवान कभी भी हमारे चित्त से अलग हो नहीं। चित्त उनका हो जाए या चित्त में वो आकर रह जाए,
यही असली स्मरण है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात सेवा की। सेवा की बात बड़े महत्व की है। सेवा की बात यह है कि हम दिन भर जो काम करते हैं ना, घर का काम, ये जहाँ घर की ममता और घर की आसक्ति को लेकर अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हम करते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो भगवान की सेवा नहीं है। वो तो है स्वकर्मणा तमभ्योच, अपने कर्म के द्वारा अगर हम उनको पूजते हैं तब सेवा है। बहुत दफे ऐसा होता है कि अब हम भगवान की पूजा करके भी भगवान की सेवा नहीं करते, और बहुत दफे ऐसा होता है कि हम घर का काम करके भी भगवान की सेवा करते हैं। ये भाव के अंतर से अंतर आता है। घर हमारा नहीं, घर भगवान का। घर में जितने लोग हैं ये सब के सब भगवान के रूप, और घर का प्रत्येक काम जो उनकी संतुष्टि के लिए, सुख के लिए, हित के लिए होता है, वो सारा का सारा भगवान की सेवा। इस प्रकार हम घर ही में रहकर घर ही के सारे कामों को करते हुए निरंतर दिन रात हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो प्रातः काल उठते ही हम इस प्रकार की भावना करें। तो इस भावना का एक पद बनाया हुआ है कि पंडित जी ने रात में याद दिलाया। तो वो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वही पद बोला जाए, केवल भाव की बात है। तो यह है प्रातः काल उठे, और उठते हम क्या करते हैं? उठते ही हम जगत के काम में लगते हैं। सबसे पहले हमें जगत याद आता है। तो जगत याद आने से पहले हम भगवान के चरणों में इस भाव की, इस शब्दों की जरूरत नहीं है, इस भाव की प्रार्थना करें। ये भाव यह है, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब जग के काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। उठते हैं भगवान से कहे कि हे नाथ, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके अब मैं जगत के काम में लगता हूँ। तो जगत का काम किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। कि आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जैसे नौकर सेवा में लगता है, नियुक्त होता है, इस प्रकार मैं सो के उठा और अब मैं फिर आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करके एक जगत के काम में लगता हूँ। बड़ी शुद्ध भावना है। पहले पढ़ जाऊँ मैं, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब जग के काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाच लाग से वह जलभूमि, पाप वासना उठते ही हो नाश लाग से वह जलभूमि। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो तो सुख पावे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो तो सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त है, तुझमें सारा ये संसार, तू ही है
सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। ये प्रार्थना है। इसमें अगर ध्यान दें तो सारी प्रेरणाएं जीवन की आ गई है। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं जगा, अब मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए नियुक्त होता हूँ आज जग के कामों के द्वारा। तो महाराज मेरी प्रार्थना पहली तो यह है कि मेरे अंतर में आप निरंतर रहना और रहकर क्या करना, ये मेरे मन की लगाम को पकड़े रहा। यदि मेरा निपट निरंतर चंचल मन है, किसी के अंकुश को नहीं मानता और बड़ा चंचल, इस मेरे मन को सावधान करते रहना, ये कहीं इधर उधर न चला जाए। तो दूसरी प्रार्थना, हे नाथ, ये मेरा मन निरंतर अपने अंदर तुम अंतर्यामी को देखकर डरता रहे। भाई हम किसी बुरे काम को करना चाहते हूँ और वहाँ अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए तो ला जाती है ना, हमारी वो बुरी क्रिया तुरंत वहाँ पर नष्ट हो जाती है। मान लीजिए हम कोई किसी के साथ कोई बुरी बात कर रहे हैं और फोड़ दिया गए तो क्या होगा, इनको देखते ही तुरंत हमारा वो कार्य बंद हो जाएगा, बड़ी लज्जा आएगी कि ये क्या कर रहे थे, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान से कहते हैं कि अंतर्यामी को अंतस्थ देख संकित हो मन, सात वासना उठते ही हो नाश लाभ से वह जलभुन। जब कभी पाप की वासना मन में उठे तो हे नाथ, तुम उसी समय अपनी झांकी दिखा देना कि देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ। तो ये मन में आते ही और पाप वासना महाराज जल भुन जाएगी। यह आप करना। फिर भाई दिन भर जगत में रहना है, दिन भर जगत के जीवों की वाणी सुनना है। तो नाना प्रकार की वाणी सुनने से मन में राग द्वेष आएंगे, मन कहीं चला जाएगा। तो नाथ एक काम और करना, ऐसा भाव बनाना, जीवों का कलरव जो मेरे सुनने में दिन भर आवे, जीवों का कलरव जो मेरे सुनने में दिन भर आवे, तेरा ही गुणगान गान मन प्रमुदित होती सुख पावे। चिड़िया बोली तो बोल लगे ना, कौवा बोला तो आदमी बोला, हे नाथ ऐसा करना, मेरा मन निरंतर प्रत्येक जीव की वाणी में तुम्हारा गुणगान सुनो। हरेक जीव तुम्हारा ही गुण गा रहा है, प्रत्येक प्राणी तुम्हारे ही गुणगान में निरंतर है। बस मैं केवल ये सुनूं और मेरा चित्त क्षण क्षण में तुम्हारी वाणी सुनकर, तुम्हारी मधुर वाणी का अनुभव करके और ये निरंतर प्रमुख होता है, सुख पाता रहे। और महाराज एक बात और होगी, जगत में नाना प्रकार के, नाना भांति के, नाना भावों के, नाना स्वभावों के, नाना आकृति प्रकृति के जीव हैं। महाराज मुझे ऐसा बना दो कि सब में मैं आपको देखूं और हृदय के प्रेम से भरकर मैं सबसे मिलूं। मेरा किसी से भी मिलन बाहर का न हो, बाह्य न हो, अंतर के प्रेम से हो। और अंतर का प्रेम केवल इस बात को लेकर के हो कि सबके रूप में आप हैं। तो कहते हैं तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार,
इसी भावना से अंतर हर मिलूं सभी से तुझे निहार। तो इसी भावना से सारे संसार में तुम व्याप्त हो, तो सारा संसार तुम में है, तुम ही तुम हो। इस भावना से हृदय के प्रेम को लेकर अंतर को भरकर मैं सब में तुझको देखकर सबसे मिलूं। और महाराज जो कुछ काम करूंगे क्या करूं? आंख देखेगी, कान सुनेंगे, जीभ चखेगी, ये त्वगिंद्रिय स्पर्श करेगी, ये कान सुनेंगे, नाक में गंध आवेगी, और काम होंगे सब, घर के काम, बाहर के काम। तो महाराज इन कामों में मेरा ये भाव रहे। प्रतिपल मुझे इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, प्रतिपल मुझे इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। भाई केवल तुमको रिझाने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ये कामी और प्रेमी के, भक्त और विषयी के कार्यों में अंतर रहता है। प्रेमी के, भक्त के सारे कार्यों में प्रेरणा मिलती है भगवत प्रीति से, और विषय अथवा कामी के कर्मों का प्रेरक होती है विषयासक्ति। ये अंतर है। तो हम जो कुछ भी काम करे है नाथ, प्रतिपल क्षण क्षण में जो हमारे द्वारा कार्य हो, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा होने वाला प्रत्येक क्षण क्षण का कार्य, ये केवल तुम्हारा काम हो, अपना नहीं। और वो काम हो केवल तुम्हें रिझाने के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद की प्रार्थना है, उसके बाद की प्रार्थना है सवेरे करने की। इसमें भी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। खराज पराधी तेरे द्वार, खराज पराधी प्रभु के द्वार, न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खराज पराधी तेरे द्वार, न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खराज पराधी तेरे द्वार। अर्थदंड भाई जुर्माना होता है, सब कुछ छीन लिया जाता है और कैद होती है, यही होता है ना। दंड में क्या होता है? जुर्माना हो गया, या बहुत दंड दिया गया तो घर सारा जब्त हो गया, छीन लिया सब। और नहीं तो क्या हुआ? कैद खाने में डाल दिया। और क्या करते हैं कि भाई काले पानी भेज दिया गया, निर्वासन हो गया, ये अपराधी कहता है। खराज अपराधी के प्रभु के द्वार, न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खराज अपराधी प्रभु के द्वार। अर्थदंड देना चाहो तो करो स्वार्थ सब छार। अर्थदंड देना चाहो तो करो स्वार्थ सब छार। रहने मत दो कुछ भी उसके, अपना मेरा कार खड़ा अपराधी प्रभु के द्वार। कर अगर करना चाहो तो प्रेम जोड़ियां डार। कर अगर करना चाहो तो प्रेम जोड़ियां डार। रखो बांध इसे निज निज चरणों के कारागार। खड़ा अपराधी तेरे द्वार। अर्थदंड कर अगर करना चाहो तो प्रेम जोड़ियां डार। रखो बांध इसे निज निज चरणों के कारागार। खड़ा अपराधी तेरे द्वार। निर्वासित करना चाहो तो लूटो घर संसार। निर्वासित करना चाहो तो लूटो घर संसार। पंचा दो सत्वर दोषी को भव समुद्र के पार। खड़ा अपराधी प्रभु के द्वार। खड़ा अपराधी तेरे द्वार। कभी न आने दो फिर वापस, मरने दो बेकार।
यहाँ से मर गया, कभी न आने दो फिर वापस, मरने दो बेकार, बजाने दो उनसे वहाँ सच्चिदानंद की धार, खड़ा अपराधी तेरे द्वार। इस प्रकार से ये कुछ भगवान की प्रार्थनाएं हैं। ये इनसे क्या होता है, किस प्रकार के भाव बने, और इन भावों के अनुसार ये शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करे, और एक प्रार्थना ये करे, ये वही भारी एक मनुष्य के अंदर बहुत बड़ा दोष होता है, और वो दोष होता है विद्वानों में अधिक, उपदेशकों में अधिक। वो दोष होता है बुद्धि का, और वो बुद्धि जब तक रहती है इस दोष के रूप में, तब तक साधना रुक जाती है। तो एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना बहुत सुंदर है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। लोग बुद्धि चाहते हैं, बना दो बुद्धिहीन भगवान, तर्क शक्ति सारी हर लो, हरो ज्ञान विज्ञान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नए जगत की शान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नए जगत की शान, विद्या धन मद हरो, हरो हरो सभी अभिमान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान, तुलसी। नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान, नहीं चाहिए भोग योग कुछ, नहीं मान सम्मान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ग्राम्य गंवार बना दो त्रिशम, निपट ग्राम्य गंवार बना दो त्रिशम दीन निपट निर्माण, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान। प्रेम सिंधु निज मध्य डुबा कर लेतो नाम निशान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये कुछ नमूने हैं। भाव यह है कि अपना जीवन प्रभु सेवा में रहे, प्रभु स्मरण में रहे, प्रभु के निरंतर लगा रहे। ये सावधानी साधना है। इस साधना का अर्थ क्या है? ये जगत की ओर बहते हुए प्रवाह है, जीवन की गति को मोड़कर भगवान की ओर लगाए रखना। इसमें कहीं पर असावधानी न हो जाए, ये जीवन कहीं भगवान की ओर से मुड़कर जगत की ओर न बह जाए, इतना करना है। जीवन की गति, जीवन तो जा ही रहा है, और जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं ये गति है। तो जीवन की गति का लक्ष्य क्या हो? जीवन की गति का लक्ष्य भगवान हो। तो चाहे हम घर में रहें और चाहे बाहर रहें, चाहे कुछ भी करें, अगर हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारे जीवन की गति भगवान की ओर है, तो हम साधना में लगे। और मंदिर में बैठे हुए भी विरोध नहीं करता है मंदिर का। मंदिर तो बड़ी सुंदर चीज है, भगवान का धाम है। तो अपनी नीचता बस हम मंदिर में बैठकर भी हम अगर भगवान को भुला देते हैं और जगत की ओर हमारे जीवन की गति हो जाती है, तो मंदिर में रहकर भी हम भगवान के नहीं हैं। ठाकुर जी की पूजा करते हुए हाथ में हमारे आरती है और घंटी बज रही है, ऐसी अवस्था में भी अगर हमारे मन में भाव है कि देखो हमारी आरती उतारने का जो ये सुंदर ये ढंग है, इसको देखने वाले हमको भक्त मान लें और हमको भक्त मानकर हमारी पूजा करें। अगर आरती करते समय भी हमारे मन में ये जगत की ओर दृष्टि है, तो हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। और घर में झाड़ू लगाते हुए भी अगर हमारे मन में ये भगवान की सेवा का भाव है,
जीवन का मुख भगवान की ओर मुड़ा हुआ है तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक कोई स्थान नहीं है, कोई अमुक कार्य नहीं है, अमुक काल नहीं है, अमुक देश नहीं है, अमुक पात्र नहीं है। भगवान की सेवा के लिए तो बस अपना हृदय सब कुछ है। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान की सेवा का भाव है, हमारा कुछ भी कार्य जो होता है ये भगवत प्रीति के लिए होता है, तो बस हम भगवान के मंदिर में हैं और हमारा प्रत्येक काम भगवान की पूजा बनता है। हम यदि मंदिर में जाकर के भी भगवान की मूर्ति में पाषाण की भावना करते हैं तो मूर्ति के सामने भी हम पत्थर बेचते हैं। और हम यदि जगत के प्रत्येक प्राणी में, नरक के कीट में भी, गंदे से गंदे प्राणी में भी अगर हम भगवत भावना करते हैं तो भगवान कभी हमसे ओझल नहीं होते। योमान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि क्षतमे न प्रणश्यति। मैं तुम्हें देखा करूं और तुम मुझे देखा करो। ये जो भगवान के साथ संबंध है, भगवान से हम कहें कि भाई यही रहे, मैं तुम्हें देखा करूं और तुम मुझे देखा करो। मैं केवल तुम्ही को देखता हूँ और तुम केवल मुझी को देखते रहो। ये कब संभव है, कैसे होगा? तो भगवान ने बताया, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वतमे न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, उसकी आंखों से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी आंखों से मैं कभी ओझल नहीं होता। वो नित्य मेरे सन्मुख और मैं नित्य उसके सन्मुख। ये जो भगवान के साथ नित्य दर्शन का संबंध है, ये तब संपन्न हो जाएगा जब हम सब में सर्वत्र सर्वथा भगवान को देख करके, उन्हीं को देख करके अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा हम उनको पूजेंगे। दिन भर पूजा होगी, घर में पूजा होगी, घर मंदिर हो जाएगा और घर में पद पद पर पल पल में हमें भगवान के दर्शन होंगे। ये करके देखिए, करने की चीज है, कहने की नहीं। यही एक दिन ये अभ्यास कीजिए, एक दिन करके देखिए, जगत आपके चित्त से हट जाएगा, अपूर्व शांति प्राप्त होगी, मन में बड़ा प्रमोद होगा। दिन भर भगवान को देखा, दिन भर भगवान की सेवा की, दिन भर भगवान का दर्शन किया, कहीं आलिंगन, कहीं उनकी वाणी का श्रवण, कहीं नेत्रों से उनका दर्शन, कहीं उनके चरणों का स्पर्श। दिन भर भगवान दिखेंगे, जहाँ तहाँ भगवान दिखेंगे, जिसमें किसमें भगवान दिखेंगे। जो सो काम भगवान के लिए होगा, तो ये एक करने की चीज है। भगवान का स्मरण निरंतर करने की चेष्टा, भगवान का स्वरूप दर्शन सब में करने की चेष्टा और अपने प्रत्येक कार्य को भगवान का पूजन बना देने की चेष्टा, ये साधन है। और इस साधन में सावधानी काम आने वाली चीज है और कुछ नहीं। ये बात समझ में आ जाती है और ये अच्छी भी मालूम होती है, पर होती नहीं। हम कहते हैं होती नहीं काम यूँ कर दे कि भाई करते नहीं, तो जिम्मेदारी आएगी अपने ऊपर। करते क्यों नहीं कि सावधान नहीं। इसे करना है, दो बात होने से काम होता है। एक तो होता है उस वस्तु में अनन्य भाव न भी हो तो मुख्य भाव, एक तो होता है मुख्य भाव, उस वस्तु में उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की आवश्यकता और उस वस्तु की मूल्यवत्ता, वो बड़े मूल्य की चीज है, महामूल्यवान है और परम आवश्यक है। ये रति से पहले की चीज है। मैं रति होने पर, प्रेम होने पर, तो जो स्मरण सेवा होती है वो तो स्वाभाविक होती है, वहाँ तो उसमें रति प्रेरक होती है। मन बिना सेवा के मानता नहीं। अरे अपने शरीर की सेवा के लिए, अपने आराम के लिए, निःसुख भोगों के लिए क्या उपदेश करना पड़ता है? तो कहना पड़ता उल्टे, अरे तुम्हें
किसी प्रकार से मन को हटाओ इंद्रियों की सेवा से, विरक्ति लाओ, शरीर का आराम मत चाहो, वैराग्य करो। ये उपदेश करना पड़ता है, ये उपदेश करना पड़ता है कि तुम अपने शरीर की सेवा करना सीखो, इंद्रियों की सेवा करना सीखो, इंद्रियों को सुख पहुंचाना सीखो, स्वाद लेना सीखो, रूप देखना सीखो। ये नहीं बताते हैं, ये तो अपने आप ही हमारा लगा हुआ है चित्त हमारा। इसी प्रकार जब भगवान में रति हो जाएगी, जब भगवान में प्रेम हो जाएगा, उसके बाद तो अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, ये आवश्यकता नहीं होगी, वहां तो मन नहीं मानेगा। इस मन न मानने की भक्ति का नाम ही प्रेमा भक्ति है। इस मन न मानने की भक्ति का नाम ही रागानुगा भक्ति है, जो रागात्मिका भक्तियों के अंकुर में होती है। तो मन नहीं मानता, मतलब शरीर की सेवा क्यों करते हो? मन नहीं मानता। शरीर की सेवा करना प्रिय मालूम होता है, इसमें सुख मिलता है। इसी प्रकार से जब रति उत्पन्न हो जाएगी, जब हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जब अपने आप बिना किए मन मानेगा नहीं, तब तो कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। पर जब तक ऐसा न हो, जब तक ऐसा न हो, तब तक सावधानी के साथ, सावधानी की आवश्यकता कुछ नहीं होगी, तो अपने आप प्रवाह रहेगा, तो सारे नाले बंद हो जाए ना। ये प्रेम का अर्थ क्या है कि सब तरफ से सारी मोरियां, सारे नाले बंद हो जाएं, सब नहरें रुक जाएं, और गंगा का प्रवाह बस केवल समुद्र की ओर जाए अपने आप बिना बाधा के। ये जो सत्यवती का अपने प्रीतम की ओर जो सतत प्रवाह है, निरंतर अबाधक प्रवाह है, ये प्रेम है। इसमें जब तक नाले लगे हुए बहुत से, जब तक नहरें बनी हुई हैं, जब तक विषयों की ओर चित्तवृत्ति हमारी दौड़ती है, तब तक इन नालों में बांध बांधने हैं, तब तक इन नालों को रोकना है। कहीं हमारा चित्त चला न जाए किसी रूप में, किसी रस में, किसी गंध में, किसी स्पर्श में। ये हमारा मन जो है कि कहीं चला न जाए, सारा रस उस एक में आवे, उस एक ही की ओर हमारे चित्त की वृत्ति निरंतर लगी रहे। ये लगाए रखने की जो साधना है, सावधानी है, इसी का नाम साधना है।